एक पल के लिए हम भूल जाते हैं कि हम ट्रेडिंग लाइन में हैं। ट्रेडिंग में क्या लॉस होता है या फिर दूसरे भी जो है बिजनेसेस में लॉस होता है। तो एक ये मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें एक जैसे किसी भी इंसान की मान लो एक कपड़े की शॉप है। अब कपड़े की शॉप अगर वो स्टार्ट करता है तो 2 से 3 लाख रुपए लगा के पहले तो कपड़े की शॉप स्टार्ट करेगा। अब कपड़े की शॉप स्टार्ट करी तो उसका रेंट भी होगा 12 से 15 हजार रुपए। तो एक रेंट प्लस बिल हम मान लेते हैं कि नॉर्मल उसका जो दुकान का रेंट है, शॉप का रेंट है और उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल वगैरह है वो होगा 12 से 15 हजार रुपए। इसके बाद हम मानते हैं कि भाई दुकान अगर खोलेगा तो सारा सब कुछ काम खुद तो करेगा नहीं, एक एम्प्लॉय भी रखेगा। तो एम्प्लॉय की सैलरी हम मान लेते हैं कि 7 से 8 हजार या 10 हजार, ये बिल्कुल हम एवरेज मान रहे हैं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। तो एक एम्प्लॉय रखेगा, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई 7 से 8 हजार रुपए। इसके बाद जो 2-4-5 हजार रुपए एक बिजनेस में इस तरह के अदर एक्सपेंसेस हो जाता है, छोटे मोटे इस तरह के खर्चे होते रहते हैं। तो टोटल हम जोड़े इधर तो 12 से 15 हजार रुपए इसका रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया। एक एम्प्लॉय की इसकी तनख्वाह हो गई 7 से 8 हजार रुपए। इसके छोटे मोटे खर्चे हो गए 4 से 5 हजार रुपए। अगर हम टोटल माने तो मोटा मोटा 25 से 30 हजार रुपए का एक महीने का इसका केवल एक्सपेंसेस है। दुकान का केवल खर्च है 25 से 30 हजार रुपए। अब क्या लगता है आपको कि ये अपनी शॉप में से पहले तो 25-30 हजार रुपए कमाएगा, किस लिए? ताकि ये उसका जो एक्सपेंसेस का कोटा है ये पूरा हो सके। इसके बाद अगर वो ऊपर कमाई करता है तो उसको प्रॉफिट होगा, तो उसको बचेगा। अगर वो 40-50 हजार रुपये महीना कमाता है, जब जाके 20-25-30 हजार रुपए ये निकालने के बाद इसके बाद जो भी हो ऊपर वो उसको बचेगा। क्या लगता है आपको किसी महीने अगर ये 20 हजार रुपये कमाएगा तो इसका 10 हजार तो ऐसे ये माइनस में रहेगा। उस महीने मतलब बराबर रहेगा ऊपर नीचे। हो सकता है किसी महीने 30 हजार कमा ले, हो सकता है किसी महीने 40 हजार कमा ले, हो सकता है किसी महीने 15 हजार ही कमाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, या तो वो बराबर में रहेगा या तो फिर वो माइनस में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे भी बिजनेस में देख लो तो प्रॉफिट और लॉस का जो चांस है वो लगा ही रहता है। ऐसा नहीं कि दूसरे जो बिजनेस होते हैं उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है। आप अगर चीजों को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो अपने आसपास जो है, हो सकता है कुछ आपके पहचान के लोग हो जो इस तरह का शॉप अप चला रहे हो, उनसे जाके जरा मिलो, बात करो, चीजों को कनेक्ट करो। जब भी जाके हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग प्लस बिजनेस एक जैसे ही चीजें होती है, बस देखने का थोड़ा सा नजरिया है वो अलग अलग होता है। आई होप चीजें समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई है तो अपने आसपास जाओ, इस तरह के लोगों से मिलो जो इस तरह के बिजनेसेस करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरे दोस्त इस तरह से चीजों को कनेक्ट करके ही मजबूत की जा सकती है। ऐसे नहीं कि कोई भी पॉइंट हमने सीख लिया कि हाँ लॉसेस को एक्सेप्ट करो और एकदम हमारे माइंड ने मान लिया। माइंड को जब तक चीजें क्लैरिटी नहीं मिलती है, माइंड उस चीज को जो है वो मानता नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग इन द जोन चैप्टर 2 में। जब तक के लिए गुड बाय।